Hi, dear students. I welcome you all once again in our next lecture regarding thermodynamics, which is going to be a very interesting lecture. And today's lecture will be related to work. बेटा अभी तक हमने थर्मोडायनेमिक्स में हीट पढ़ी थी. हीट में हमने पढ़ा कि जो सिस्टम होता है और जो सराउंडिंग होती है, सिस्टम और सराउंडिंग जो है ये आपस में एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं. यानी कि अगर सराउंडिंग की एनर्जी ज्यादा हुई तो ये अपनी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम को दे देगा, और सिस्टम की अगर एनर्जी ज्यादा है सराउंडिंग के कंपैरिजन में तो सिस्टम लॉस करेगा एनर्जी टुवर्ड्स सराउंडिंग. ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक दोनों का एनर्जी कंटेंट सेम ना हो. तो कहने का मतलब ये है, व्हेन आवर सिस्टम एंड सराउंडिंग्स दे आर हैविंग डिफरेंट एनर्जीज, they can exchange their energy till the thermal equilibrium is established. ये तब तक एनर्जी एक्सचेंज करेंगे जब तक दोनों सराउंडिंग और सिस्टम का एनर्जी कंटेंट सेम ना हो. लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग जो है ये एनर्जी का एक्सचेंज तो करेंगे. सिस्टम अपनी एनर्जी सराउंडिंग को कुछ दे देगा, सराउंडिंग कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम को दे देगा. लेकिन ये जो एनर्जी एक्सचेंज होता है ये दो तरीकों से होता है. एक तरीका क्या है, हीट यानी कि हीट के फॉर्म में सिस्टम कुछ एनर्जी लॉस करेगा, या हीट के फॉर्म में सराउंडिंग कुछ एनर्जी ट्रांसफर करेगा टुवर्ड सिस्टम. सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स इज हीट. हीट के फॉर्म में ये एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, जिसमें हमने फिर सुपरस्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी डिस्कस किया है. लेकिन एनर्जी ट्रांसफर करने का एक और तरीका है जिसे हम कहते हैं बेटा वर्क. अब वर्क के फॉर्म में भी सिस्टम और सराउंडिंग जो है एनर्जी ट्रांसफर करते हैं. सर अब आप पूछोगे कि कैसे वर्क के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होता है. मैंने आपको एक बात कही थी कि हीट के फॉर्म में तब एनर्जी ट्रांसफर होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग जब सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस हो. एट दैट टाइम हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वो हीट के फॉर्म में होता है. लेकिन अगर टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग ना हो, एट दैट टाइम एनर्जी ट्रांसफर कैन टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वर्क. अब समझ लो कैसे. अगर सराउंडिंग कुछ वर्क करता है ऑन सिस्टम, अगर सराउंडिंग कुछ वर्क करता है ऑन सिस्टम, उसकी वजह से सराउंडिंग की एनर्जी जो है कुछ लॉस होगी ड्यू टू परफॉर्मिंग वर्क, इसकी कुछ एनर्जी लॉस होगी, वो एनर्जी उस टाइम सिस्टम गेन करेगा. लेकिन जब सिस्टम वर्क करेगा ऑन सराउंडिंग्स, जब सिस्टम वर्क करेगा ऑन सराउंडिंग्स, उस टाइम सिस्टम की वर्क करते समय उस टाइम सिस्टम की कुछ एनर्जी लॉस होगी. दैट एनर्जी विल बी गेन्ड बाय सराउंडिंग्स. सो इन द फॉर्म ऑफ वर्क एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, बट इट डिपेंड्स अपॉन वर्क कौन कर रहा है. अगर वर्क सराउंडिंग ने की, सराउंडिंग की एनर्जी लॉस होगी तो सराउंडिंग की एनर्जी कुछ एनर्जी वो लॉस जो हुई है वो सिस्टम गेन करेगा. लेकिन अगर सिस्टम ने वर्क की, एट दैट टाइम क्या होगा, सिस्टम ने वर्क करते करते कुछ एनर्जी लॉस करेगा, वो एनर्जी जो है वर्क के फॉर्म में सराउंडिंग गेन करेगा. जैसे मैं कहता हूं कि मैं किसी बंदे पे एहसान कर दूं, तो मैंने किसी बंदे पे एहसान कर दिया, मैंने उसको पैसे दे दिए, मैंने एहसान कर दिया, मैंने उसको पैसे दे दिए, लेकिन मैंने एहसान करने की वजह से मेरे पैसे कम हो गए. अब उस बंदे ने वापस मुझे एहसान कर दिया, उसने पैसे मुझे दे दिए, और एहसान करते करते उस बंदे ने जब मुझे पैसे दे दिए, एहसान करते करते उस बंदे के पैसे कम हो गए. दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. वर्क कौन करेगा. वर्क अगर सराउंडिंग ने की सिस्टम पे, तो सराउंडिंग ने वर्क करते करते कुछ अमाउंट उसमें एनर्जी यूज करेगा, वो एनर्जी इसकी लॉस हो जाएगी, वो एनर्जी सिस्टम गेन करेगा. लेकिन सिस्टम ने अगर वर्क कर दी तो सिस्टम वर्क करते करते कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, वही एनर्जी फिर सराउंडिंग गेन करता है. दैट इज द कंसेप्ट. नाउ मैं आपको एक चीज समझाता हूं. आई विल डिफाइन वर्क नाउ. वर्क क्या है. इट इज the mode of mechanical transfer of energy. जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी ट्रांसफर हो इन अ मैकेनिकल वे,
मैकेनिकल वे मतलब सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करेगा या सिस्टम वर्क सराउंडिंग पे वर्क करेगा, तो वहां पे भी जो एनर्जी ट्रांसफर होगी दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. So work is what? It is a mode of transfer of energy. When there is mechanical work done by the system or done by the surrounding. समझ आ रही है? यानी कि अगर सराउंडिंग कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा, कुछ समझ लो, यहां पे पिस्टन है, अगर सराउंडिंग ने इस पिस्टन को नीचे धकेल दिया तो सराउंडिंग कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा. जो फोर्स एक्सर्ट होगा उसकी वजह से वर्क होगी किस पे? सिस्टम पे. वर्क कौन कर रहा है? सराउंडिंग. तो सराउंडिंग जब फोर्स एक्सर्ट करेगा वहां पे वर्क हो रही है, और वर्क होने के समय सराउंडिंग की कुछ एनर्जी लॉस होगी, वो एनर्जी सिस्टम गेन करेगा. दैट मोड ऑफ ट्रांसफर इज कॉल्ड मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. So work is mechanical way of transfer of energy when the surrounding exerts force on system or system exerts force on what? Surroundings. ये चीज समझना है, ये चीज समझना है. अब आप देख लो बेटा, मैं आपको समझाता हूं वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है, या मैं सिंपली समझाता हूं वर्क डन किसके बराबर होता है? जो सराउंडिंग वर्क करेगा किस पे? सिस्टम पे. या सिस्टम वर्क करेगा किस पे? सराउंडिंग पे. उसको मैंने नाम क्या दे दिया? वर्क डन, जिसको मैं W से रिप्रेजेंट करता हूं. आपको पता है फिजिक्स में आप पढ़ते हो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. मैंने इस बॉडी को कितना फोर्स एक्सर्ट किया, इस बॉडी को मैंने कितना फोर्स एक्सर्ट किया, उस फोर्स की वजह से ये बॉडी जो है ये कितना डिस्प्लेस हुई. दैट फोर्स एक्सर्टेड एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इनका जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज कॉल्ड एज वर्क डन. अब मुझे कितना फोर्स एक्सर्ट करना पड़ा ऑन ए बॉडी सो एज टू डिस्प्लेस इट बाय सम डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज वर्क डन. अब हम वर्क डन बाय द सिस्टम की बात करेंगे या वर्क डन बाय द सराउंडिंग की बात करेंगे, लेकिन वर्क बराबर किसके होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. अब देख लो यहां पे बेटा, सो यहां पे देखा हमने जो वर्क होती है दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. हम एक बॉडी को कितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं सो एज टू डिस्प्लेस इट, दैट इज कॉल्ड एज वर्क डन इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स. वही कंसेप्ट हम यहां सिस्टम और सराउंडिंग के लिए यूज करते हैं. सिस्टम कितना वर्क करेगा सराउंडिंग पे, उसकी वजह से सिस्टम की कितनी एनर्जी लॉस होगी, या सराउंडिंग कितना वर्क करेगा सिस्टम पे, उसकी वजह से सराउंडिंग की एनर्जी कितनी लॉस होगी, वो हम डिटरमाइन करते हैं बाय डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन बाय द सराउंडिंग्स. अब समझ लो एक चीज, मैं इस फॉर्मूला को अभी हटा देता हूं. अगर मैं बाहर से, ये पिस्टन है, पिस्टन के बाहर से एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ऑन पिस्टन, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल प्रेशर. और गैसोस मॉलिक्यूल जो है अंदर से, वो भी पिस्टन को नीचे से एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर ऑफ गैस, इंटरनल प्रेशर. इंटरनल प्रेशर यानी कि पिस्टन जो है इसको ऊपर से भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर, नीचे से भी एक्सर्ट हो रहा है प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर. अगर ये नीचे से भी जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है जो उसको कहते हैं प्रेशर ऑफ गैस है, इंटरनल प्रेशर. अगर ये प्रेशर ऑफ गैस, इंटरनल प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल प्रेशर, तो जो सिस्टम है वो पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का देगा, वो पिस्टन जो है ऊपर चला जाएगा, और एट दैट टाइम वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगा, गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा, और उस वर्क को हम कहते हैं वर्क ऑफ एक्सपेंशन, जो कि सिस्टम करता है, सिस्टम करता है. लेकिन अगर एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर से ज्यादा है तो एक्सटर्नली पिस्टन पे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, जो गैस जो है कंप्रेस हो जाएगा. जब गैस कंप्रेस हो जाएगा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तो उस टाइम जो वर्क कर रहा है वो सराउंडिंग कर रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा. जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा उसको हम कहेंगे वर्क ऑफ कंप्रेशन. वो वर्क ऑफ कंप्रेशन कौन करता है? सराउंडिंग. जब वो एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा इंक्रीज करता है ऑन पिस्टन और पिस्टन नीचे चला जाता है, उसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, वो वर्क कहलाती है वर्क ऑफ कंप्रेशन. वो कौन करता है? सराउंडिंग. सो वर्क ऑफ एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम का बढ़ना. वॉल्यूम कब बढ़ेगा? जब पिस्टन ऊपर जाएगा. पिस्टन कब ऊपर जाएगा? जब इंटरनल प्रेशर नीचे से ज्यादा एक्सर्ट हो रहा हो, यानी कि उस टाइम सिस्टम वर्क कर रहा है.
So work of expansion is work done by the system. And what is work of compression? It is the work done to decrease the volume, to compress the gas. ये कब होगा? जब पिस्टन नीचे आएगा. पिस्टन कब नीचे आएगा? जब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा. तो एक्सटर्नल प्रेशर का ज्यादा होगा, पिस्टन नीचे आएगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, सिस्टम पे वर्क हो रही है. सिस्टम वर्क कौन कर रहा होगा? सराउंडिंग. और सराउंडिंग के वर्क कौन कहते हैं? वर्क ऑफ कंप्रेशन. क्योंकि जब सराउंडिंग में एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट हो रहा है ऑन पिस्टन, तो गैस का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क. वन इज कॉल्ड एज वर्क ऑफ एक्सपेंशन एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज वर्क ऑफ कंप्रेशन. तो देखो, मैं वर्क ऑफ एक्सपेंशन लेता हूं. वर्क ऑफ एक्सपेंशन, वर्क ऑफ एक्सपेंशन को मैं W से लिखता हूं. व्हाट इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन? इट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम सो एज टू इंक्रीज द वॉल्यूम. देख लीजिए, अगर गैस का प्रेशर, इंटरनल प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल प्रेशर, मैं यहां पे लिखता हूं इफ प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द सिस्टम इज मोर देन द एक्सटर्नल प्रेशर, तब क्या होगा? तब क्या होगा? ये जो पिस्टन है थोड़ा ऊपर चला जाए, यानी कि ये वाला प्रेशर, अंदर से प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट हो रहा है. जब अंदर से ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा तो पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाएगा. मैं डायग्राम यहां पे बनाता हूं. जब नीचे से प्रेशर एक्सर्ट ज्यादा होगा तो यहां पे क्या होगा? जो पिस्टन है, पिस्टन को नीचे से प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट हो रहा है तो पिस्टन ऊपर चला जाएगा. ये ऊपर चला गया पिस्टन, तो इसकी वजह से क्या? वॉल्यूम बढ़ रहा है. जब पिस्टन ऊपर जाएगा वॉल्यूम बढ़ेगा. ये मानो ये पिस्टन की ओरिजिनल पोजीशन थी. ये मानो ये पिस्टन की ओरिजिनल पोजीशन थी. जब नीचे से पिस्टन पे फोर्स एक्सर्ट हो गया, ये पिस्टन यहां से लेकर यहां पहुंच गया और इसमें चेंज हो गई, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गई. इसमें डेल्टा एक्स. व्हाट इज डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स इज द चेंज इन द पोजीशन when the pressure exerted by the gas in the system is more than the external pressure. जब इंटरनली गैस ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा सिस्टम पे, तो जब इंटरनली गैस ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन पिस्टन, पिस्टन क्या चला जाएगा? ऊपर. कितना ऊपर चला गया? वो डेल्टा एक्स. सो डेल्टा एक्स है क्या? डिस्प्लेसमेंट. जब गैस ने पिस्टन पे एक्सर्ट किया प्रेशर, पिस्टन की पोजीशन चेंज हो गई, डेल्टा एक्स. हम कह रहे हैं कि सिस्टम ने वर्क कर दी. उसी वर्क का नाम क्या पड़ता है? वर्क ऑफ एक्सपेंशन. सो वर्क ऑफ एक्सपेंशन किसके बराबर होगी? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब बताओ, जब वर्क ऑफ एक्सपेंशन होता है तो वॉल्यूम उस टाइम क्या होगा? इंक्रीज. और पिस्टन एक्चुअली कहां पे था? यहां पे था. जब नीचे से इसको प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ये पिस्टन ऊपर चला गया, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यहां आया. तो डिस्प्लेसमेंट के बदले में लिखता हूं डेल्टा एक्स. वर्क ऑफ एक्सपेंशन जब होता है, इंटरनल प्रेशर गैस का ज्यादा है. जब इंटरनल प्रेशर ज्यादा है तो पिस्टन को धक्का लग रहा है. जो पिस्टन को धक्का लगेगा तो ये ऊपर जाएगा. जब ऊपर जाएगा तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन जो थी वो चेंज होगी. कितनी चेंज होगी? डेल्टा एक्स. वही चेंज इन पोजीशन तो कहलाती है ना डिस्प्लेसमेंट. तभी हमने यहां पे डिस्प्लेसमेंट के बदले डेल्टा एक्स लिख दिया. समझ आ रही है बात? अब समझो और एक चीज, इसको मैं हटा देता हूं. सो वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट, पिस्टन की पोजीशन कितनी चेंज हुई, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डेल्टा एक्स हियर. जब पिस्टन को नीचे से धक्का लगा तो पिस्टन ऊपर चला गया, इसकी पोजीशन इतनी चेंज हो गई, यानी कि पिस्टन इतना डिस्प्लेस हो गया. दैट इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एक्स. अब समझो, ऊपर से कौन सा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है? ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर. पिस्टन के ऊपर से कौन सा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है? एक्सटर्नल प्रेशर. ये एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. यू नो दैट प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. अब देख लो, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फोर्स किसके बराबर होगा? फोर्स विल बी इक्वल टू, ए को यहां पे शिफ्ट कर दो, ये बन जाएगा पी एक्सटर्नल इनटू ए. सो फोर्स exerted externally by the surroundings, that is equal to P external into A. So यहां पे मैं वर्क ऑफ एक्सपेंशन में फोर्स के बदले यहां पे मैं लाता हूं P external into A. ये फोर्स किसके बराबर होता है? P external into A into delta x. ये आ जाती है फॉर्मूला फॉर द वर्क ऑफ एक्सपेंशन. अब बेटा देख लो, अब देख लो और एक चीज, वर्क ऑफ एक्सपेंशन होगी
सिस्टम में जो गैस था उसने पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेला, उसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ा, तभी हमने उस वर्क को वर्क ऑफ एक्सपेंशन कह दिया। वो वर्क ऑफ एक्सपेंशन कौन करता है? सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम। जब सिस्टम वर्क कर रहा है, वो पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, तो उसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा, गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा उस वर्क को हम वर्क ऑफ एक्सपेंशन कहेंगे। सो वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज वर्क डन बाय द सिस्टम। जब सिस्टम ने धक्का दिया पिस्टन को, ऊपर की तरफ चला गया पिस्टन, तो वो वर्क किसने की? सिस्टम ने की। सो एनर्जी भी किसकी चेंज होगी? सिस्टम की। क्या उसकी एनर्जी ज्यादा होगी कि कम होगी? बेटा कम होगी, क्योंकि जब सिस्टम जब पिस्टन को ऊपर की तरफ ले जाएगा, ऊपर की तरफ लेना यानी कि वर्क हो रही है। वर्क कौन कर रहा है? सिस्टम कर रहा है। और जब सिस्टम वर्क करेगा उसकी खुद की एनर्जी क्या होगी? लॉस। जब खुद की एनर्जी लॉस होती है तो वर्क डन में यहां पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये याद रखना कि वर्क ऑफ एक्सपेंशन को हम नेगेटिव साइन क्यों लेते हैं? क्योंकि यहां पे जो वर्क कर रहा है वो सिस्टम कर रहा है। जब सिस्टम वर्क करेगा उसकी एनर्जी लॉस होगी, जब लॉस होगी तभी हम यहां पे माइनस साइन इंडिकेट करते हैं। तो ये वर्क ऑफ एक्सपेंशन, work done by the system, that is equal to minus P external into A into delta X। अब एक चीज समझो आप बेटा, एक चीज समझो, ये जो ये पिस्टन है ना, पिस्टन, इसको मैं नीचे लाता हूं। इस पिस्टन को, ये पिस्टन है, इसको मैंने नीचे लाया है। ये देखो पिस्टन, ठीक है, ये पिस्टन है आपका, ये यहां से बीकर है, और ये पिस्टन की मानो एक्चुअल पोजीशन थी। ये समझो, ये पिस्टन की प्रेजेंट पोजीशन है ये वाली, और ये पिस्टन की प्रेजेंट पोजीशन प्रीवियस पोजीशन थी। ये पिस्टन की प्रेजेंट पोजीशन है और ये पिस्टन की प्रीवियस पोजीशन थी। जब जब पिस्टन अपनी जगह पे था, वो पिस्टन यहां पे था, उसको हम प्रीवियस पोजीशन कहेंगे। जब पिस्टन को नीचे से प्रेशर एक्सर्ट हुआ ड्यू टू इंटरनल प्रेशर, तो पिस्टन ऊपर चला गया, तो इतना आ रही थी आपको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट चेंज आ रहा था डेल्टा एक्स। अब देखो पिस्टन का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ पिस्टन कैसे निकालोगे? ऐसे, ये जो ये पोर्शन है ये कहलाएगा एरिया ऑफ पिस्टन, जिसके बदले आपने ए लिखा। दिस ए इज एरिया ऑफ पिस्टन। ये वाला पोर्शन एरिया ऑफ पिस्टन यही है, ये एरिया ऑफ पिस्टन, ये वाला पोर्शन है एरिया ऑफ पिस्टन। अब मुझे बताइए वर्क ऑफ एक्सपेंशन किसके बराबर होगा? माइनस पी एक्सटर्नल एरिया इनटू डेल्टा एक्स। व्हाट इज डेल्टा एक्स हियर? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, दैट इज लेंथ। एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एरिया इनटू लेंथ। एरिया इनटू लेंथ, दैट इज वॉल्यूम। तो इसके बदले में लिखता हूं डेल्टा वी। मेरा आपको यहां पे समझ आना चाहिए, एरिया जो है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। डेल्टा एक्स क्या है? चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, या चेंज इन डिस्टेंस। ये पिस्टन जो है कितना डिस्प्लेस हो गया। डेल्टा एक्स इज पिस्टन कितना डिस्प्लेस हो गया। पिस्टन को जब नीचे से धक्का लगा तो ये कितना ऊपर चला गया, वो भी एक लेंथ है। डेल्टा एक्स इज आल्सो लेंथ। एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू ये पिस्टन कितना डिस्प्लेस हो गया, दैट इज आल्सो लेंथ। एरिया इनटू लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम, बट हियर वी आर हैविंग डेल्टा एक्स, हियर विल बी डेल्टा वी। So work of expansion will be equal to minus P external into delta V। बेटा बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर ये डेल्टा V कहां से आया? Because area into x, x is length here, area into length that is equal to volume। So मैंने V क्यों नहीं लिखा, मैंने डेल्टा V क्यों लिखा? क्योंकि जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा उसकी वजह से वॉल्यूम चेंज आएगा, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रही है, तो वॉल्यूम में भी चेंज आएगी, तभी मैंने यहाँ पे V के बदले डेल्टा V लिख लिया। अगर आप कोई कंफ्यूज हो रहा है सर एरिया इनटू डेल्टा एक्स है क्या? एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज आल्सो लेंथ इनटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है? पिस्टन कितना ऊपर गया, दैट इज आल्सो लेंथ। लेंथ इनटू लेंथ, दैट इज वॉल्यूम। सो एरिया इनटू डेल्टा एक्स दैट इज वॉल्यूम, और एरिया इनटू डेल्टा एक्स दैट इज चेंज इन वॉल्यूम। उसके बदले में यहां पे डेल्टा वी लिखा, तो ये हटा दो। तो समझो एक चीज, when the external pressure is P external, at that time change in volume कितना होगा? change in volume कितना होगा? उतना ज्यादा वर्क किया है सिस्टम ने। जितना वॉल्यूम बढ़ेगा, जितना डेल्टा वी ज्यादा होगा, पिस्टन जब सिस्टम ने पिस्टन को
ऊपर की तरफ धक्का दे दिया, जब गैस ने पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का दे दिया, गैस एक्सपेंड हो गया, उसकी वजह से कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, दैट इज डेल्टा वी। सो जितना डेल्टा वी का वैल्यू ज्यादा होगा उतना वॉल्यूम बड़ा है, जितना वॉल्यूम बड़ा है उतना सिस्टम ने वर्क ज्यादा की है, जितना वर्क सिस्टम ने ज्यादा की है तो उसका मतलब है सिस्टम ने उस टाइम ज्यादा एनर्जी लॉस की होगी, दैट मीन्स वर्क डन विल बी मोर नेगेटिव। तो एक चीज याद रखो, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम वर्क करता है तो पिस्टन क्या जाता है ऊपर की तरफ, उसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज, डेल्टा वी विल बी पॉजिटिव, वॉल्यूम हो जाएगा इंक्रीज। और वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू, देखो वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या आएगा, वो नेगेटिव ही आएगा। दैट मीन्स व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम एट द टाइम चेंज इन वॉल्यूम इज पॉजिटिव, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वो वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो रही है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उस टाइम जो वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम विल बी पॉजिटिव। जब चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आएगा तो वर्क डन आएगा नेगेटिव, वर्क डन का नेगेटिव आना, वर्क डन का नेगेटिव आना यानी कि सिस्टम ने वर्क किया, वर्क करते करते उसकी एनर्जी कम हो गई है, जब उसकी एनर्जी कम हो गई है तो उसकी एनर्जी जब कम होगी उसकी एनर्जी लॉस होगी, तो लॉस होगी तो हम कहते हैं कि वर्क डन उस टाइम नेगेटिव आएगा। नेगेटिव वर्क डन इंडिकेट्स कि सिस्टम की एनर्जी लॉस होगी। अब देख लो, अगर वर्क ऑफ कंप्रेशन हो गया, वर्क ऑफ कंप्रेशन, वर्क ऑफ कंप्रेशन के समय क्या होगा, वर्क ऑफ कंप्रेशन के समय पिस्टन नीचे आ जाएगा, जब पिस्टन नीचे आएगा वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इसको कहेंगे वर्क ऑफ कंप्रेशन, वॉल्यूम डिक्रीज होगा और चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, नेगेटिव। जब चेंज इन वॉल्यूम यहां पे नेगेटिव आएगा, सो नेगेटिव नेगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। सो वर्क ऑफ कंप्रेशन मींस जब पिस्टन नीचे आएगा, पिस्टन कब नीचे आएगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा यानी कि सराउंडिंग इस टाइम वर्क कर रहा है। सो वर्क ऑफ कंप्रेशन मींस वर्क इज डन बाय सराउंडिंग्स, वर्क इज डन बाय सराउंडिंग्स। जब वर्क सराउंडिंग करेगा तो पिस्टन नीचे आएगा, वॉल्यूम कम होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज वर्क ऑफ कंप्रेशन। जब वॉल्यूम कम होगा चेंज इन वॉल्यूम विल बी नेगेटिव, जब चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आएगा तो ये वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। अब ये वर्क डन पॉजिटिव मतलब क्या है, वर्क किसने की है, सराउंडिंग ने। जब वर्क सराउंडिंग करेगी उसकी एनर्जी लॉस होगी और सराउंडिंग की वही एनर्जी कौन गेन करेगा, सिस्टम, तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, गेन, तभी जाके यहां पे पॉजिटिव साइन आएगा। ये चीजें समझनी है। सो यहां पे कुछ रूल्स बन गए हैं, जब वर्क ऑफ एक्सपेंशन होता है, जब वर्क ऑफ एक्सपेंशन होता है एट द टाइम वर्क इज डन बाय सिस्टम, वर्क इज डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग्स, वर्क इज डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग्स। वर्क ऑफ एक्सपेंशन जब होता है उस टाइम सिस्टम वर्क करता है और सिस्टम पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का देता है, उसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ता है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा डेल्टा वी विल बी पॉजिटिव, डेल्टा वी विल बी पॉजिटिव। बट वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। जब वर्क ऑफ एक्सपेंशन के समय वर्क सिस्टम करेगा, सिस्टम वॉल्यूम को बढ़ाएगा, जब सिस्टम वॉल्यूम को बढ़ाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव। जब वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव आएगा तो वर्क डन क्या आएगा, फिर नेगेटिव। सो वर्क डन विल बी नेगेटिव। वर्क डन नेगेटिव मींस एट दैट टाइम सिस्टम जो है, सिस्टम की वर्क करते करते एनर्जी क्या होगी, लॉस, तभी यहां पे माइनस साइन आ रहा है। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे। नाउ सेकंड थिंग इज व्हेन वर्क ऑफ कंप्रेशन टेक्स प्लेस, when work of compression takes place at that time work is done by surroundings, work is done by surroundings, सराउंडिंग वर्क कर रहा है। जब सराउंडिंग वर्क करेगा तो पिस्टन नीचे आएगा, जब पिस्टन नीचे आएगा तो वॉल्यूम कम होगा, जो वॉल्यूम कम होगा तो वॉल्यूम चेंज नेगेटिव आएगा। जब वॉल्यूम चेंज नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मींस वर्क डन विल बी पॉजिटिव। एट दैट टाइम वर्क डन विल बी पॉजिटिव का मतलब है कि सिस्टम की एनर्जी गेन होगी, क्योंकि वर्क कौन कर रहा है, सराउंडिंग। वर्क डन पॉजिटिव मींस सिस्टम की एनर्जी गेन होगी। जब सिस्टम की एनर्जी गेन होगी तो उस टाइम वर्क कौन कर रहा है, वर्क कौन कर रहा है, सराउंडिंग कर रहा है। तो उस टाइम सराउंडिंग एनर्जी लॉस करेगा, सिस्टम गेन करेगा। जब सिस्टम गेन करेगा तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव।
तो ये हमने दिखा दिया आपको वर्क ऑफ एक्सपेंशन और वर्क ऑफ कंप्रेशन बेटा क्या होता है। सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात है, जब सिस्टम वर्क करेगा तो उस टाइम पिस्टन ऊपर जाएगा, जब पिस्टन ऊपर जाएगा वॉल्यूम बढ़ेगा, उसको हम कहते हैं वर्क ऑफ एक्सपेंशन। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग व्हेन देयर इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन उस टाइम वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम। जब सिस्टम वर्क कर रहा है तो पिस्टन तो ऊपर चला गया, उसकी वजह से तो वॉल्यूम बढ़ेगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा वॉल्यूम चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव, और वर्क डन किसके बराबर होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। अब जब वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो गया वॉल्यूम बढ़ेगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा चेंज इन वॉल्यूम विल बी पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव आया ये नेगेटिव है वर्क डन विल बी नेगेटिव। जब वर्क डन नेगेटिव है वर्क ऑफ एक्सपेंशन के समय तो वर्क किसने की, सिस्टम ने, उसकी एनर्जी क्या होगी, लॉस, तभी जाके वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और जब वर्क ऑफ कंप्रेशन होगा पिस्टन नीचे आएगा, जब नीचे आएगा वॉल्यूम कम होगा, जब वॉल्यूम कम होगा डेल्टा वी विल बी नेगेटिव, जब डेल्टा वी नेगेटिव होगा वर्क किसके बराबर होता है, पी एक्सटर्नल माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। और वर्क डन किसके बराबर होगा, जब वर्क ऑफ कंप्रेशन होगा डेल्टा वी इज नेगेटिव, वॉल्यूम का डिक्रीज हो रहा है, जब वॉल्यूम का डिक्रीज हो जाए ये चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। दैट मींस वर्क ऑफ कंप्रेशन के समय वर्क डन पॉजिटिव आना, इसका मतलब ये वर्क कौन कर रहा है, सराउंडिंग, किसके किसके ऊपर कर रहा है, सिस्टम के ऊपर, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रही है, सराउंडिंग के सराउंडिंग कर रहा है। सराउंडिंग जब वर्क करेगा उसकी एनर्जी लॉस होगी, वही एनर्जी कौन गेन करेगा, सिस्टम, और सिस्टम का जो एनर्जी कंटेंट होगा वो इंक्रीज होगा, तभी जाके हम यहां पे पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। सो इसके बाद आते हैं ऑन न्यूमेरिकल पोर्शन, ऑन न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ वर्क, न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस करते हैं थोड़ा वर्क डन के रिलेटेड। देखो बेटा एक सिंपल कंसेप्ट है, जब वर्क ऑफ एक्सपेंशन होती है पिस्टन ऊपर जाता है उस टाइम जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है, चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आता है, और जब भी वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव आए वर्क डन नेगेटिव आता है, क्योंकि वर्क डन किसके बराबर होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इनटू वॉल्यूम चेंज। जब वर्क डन खुद नेगेटिव है लेकिन जब वॉल्यूम चेंज क्या आया, पॉजिटिव, तो वर्क डन उस टाइम नेगेटिव आएगा। तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन के समय वर्क डन का नेगेटिव आने का मतलब यह है कि सिस्टम एनर्जी लॉस कर रहा है, क्योंकि वही वर्क कर रहा है। लेकिन जब वर्क ऑफ कंप्रेशन होगा, वर्क ऑफ कंप्रेशन का मतलब क्या है कि वर्क सराउंडिंग कर रहा है सिस्टम पे, पिस्टन नीचे आ रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा डेल्टा भी नेगेटिव, वर्क डन खुद भी नेगेटिव, वॉल्यूम चेंज भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव आएगा। यानी कि जब सराउंडिंग वर्क करेगा वर्क ऑफ कंप्रेशन उस टाइम सराउंडिंग की एनर्जी लॉस होगी, सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, गेन। सो वर्क तब जब सिस्टम की एनर्जी गेन होगी वर्क डन पॉजिटिव आएगा, दैट पॉजिटिव इंडिकेट्स वर्क हैज बीन डन बाय सराउंडिंग्स, और सिस्टम की एनर्जी वर्क डन की वजह से गेन हो रही है। अब न्यूमेरिकल पोर्शन देखो, एक क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, a gas expands by 1.5 लीटर, एक गैस एक्सपेंड हो गया कितना, 1.5 लीटर, अगेंस्ट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, या मैं ऐसे लिखूंगा अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। एक गैस एक्सपेंड हो गया, कितना एक्सपेंड हुआ, 1.5 लीटर एक्सपेंड हुआ अगेंस्ट प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, जबकि ऊपर से 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था, लेकिन उस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट होने के समय भी जो गैस है एक्सपेंड हो रहा है, कितना एक्सपेंड हो रहा है, 1.5 लीटर्स। फाइंड द या कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस या बाय द सिस्टम, बाय द गैस भी पूछ सकते हैं। ये समझ लो, एक सिस्टम में गैस है और गैस एक्सपेंड हो गया कितना, 1.5 लीटर अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि ऊपर से 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है लेकिन फिर भी गैस एक्सपेंड हो रहा है। अब आपको पूछा गया है जब गैस इतना एक्सपेंड होगा अगेंस्ट दिस मच एक्सटर्नल प्रेशर, आप उस टाइम बताइए वर्क डन कितनी है। सो वर्क डन यानी कि वर्क डन का मतलब है इतना वॉल्यूम जब एक्सपेंड होगा अगेंस्ट दिस प्रेशर, आप बताइए वर्क डन कितना होगा, यानी कि आपसे पूछा गया है कितना हीट ट्रांसफर हुआ है इन द फॉर्म ऑफ वर्क। सो वर्क विल बी इक्वल, पहले समझ लो क्या गैस एक्सपेंड हुआ है कि कंट्रैक्ट, एक्सपेंड, तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन हम लेंगे, वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज इक्वल,
जब भी गैस एक्सपेंड होता है, पिस्टन ऊपर ऊपर जाता है, वर्क कौन करता है उस टाइम? सिस्टम। जब सिस्टम वर्क करता है तो उस टाइम साइन क्या आता है? नेगेटिव। सो नेगेटिव माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। बेटा फिर से समझो, गैस जब एक्सपेंड होगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा, जब पिस्टन ऊपर जाएगा वर्क कौन कर रहा है? सिस्टम कर रहा है। जब सिस्टम वर्क कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या आएगी? होगी लॉस। जब लॉस होगी एनर्जी, तभी मैंने यहां पे माइनस साइन इंडिकेट किया है। सो वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। सो वर्क ऑफ एक्सपेंशन विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल कितना है? 1 एटमॉस्फेयर इनटू डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम। गैस कितना एक्सपेंड हुआ? 1.5 लीटर। गैस जब एक्सपेंड इतना हुआ है तो यही होगा इसका डेल्टा वी। डेल्टा वी इज इक्वल टू 1.5 लीटर। अब देख लो, सो वर्क ऑफ एक्सपेंशन दैट विल बी इक्वल माइनस 1 इंटू 1.5 दैट इज 1.5 एटमॉस्फेयर लीटर। ये आएगा आपका वर्क डन। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जब गैस एक्सपेंड हुआ कितना? 1.5 लीटर, जबकि उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर एक्सर्ट हो रहा था, फिर भी गैस एक्सपेंड हो गया। जब गैस एक्सपेंड हो गया, आप बताइए एनर्जी का चेंज कितना होगा? तो एनर्जी का चेंज किस फॉर्म में होगा? वर्क के फॉर्म में। वर्क कौन सी हो रही है? वर्क ऑफ एक्सपेंशन, क्योंकि गैस एक्सपेंड हो रहा है। यानी कि जब गैस एक्सपेंड हो रहा है 1.5 लीटर एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो कितनी एनर्जी लॉस हो गई सिस्टम की? 1.5 एटमॉस्फेयर लीटर। अब आप सर कहोगे, सर एनर्जी अगर इतनी लॉस होगी, लेकिन एनर्जी का यूनिट तो जूल में होता है, यहां पे तो एनर्जी का यूनिट आ गया एटमॉस्फेयर लीटर। तो एक चीज याद रखो, 1 एटमॉस्फेयर लीटर इज इक्वल टू 101.4 जूल्स। तो इसको आप जूल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज इक्वल टू माइनस 1.5 इंटू एटमॉस्फेयर लीटर के बदले 101.4 जूल्स। इतनी वर्क ऑफ एक्सपेंशन के समय इतनी एनर्जी लॉस हो रही है। यानी कि जब गैस 1.5 लीटर एक्सपेंड हुआ, वर्क ऑफ एक्सपेंशन में इतना गैस एक्सपेंड हुआ एट द एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, उस टाइम गैस सिस्टम की इतनी एनर्जी लॉस हो रही है, क्योंकि गैस एक्सपेंड हो गया। वर्क किसने की? सिस्टम ने की, क्योंकि पिस्टन ऊपर चला गया होगा। उस टाइम वर्क सिस्टम ने की होगी। सिस्टम ने जब वर्क की, उसकी एनर्जी कितनी लॉस हो गई? दैट इज हियर 1.5 इंटू 101.4 जूल्स। इतनी एनर्जी लॉस हो गई सिस्टम की, तभी माइनस साइन आ रहा है। इतनी एनर्जी लॉस हो गई सिस्टम की जब सिस्टम का वॉल्यूम इतना बड़ा 1.5 लीटर एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो हमने वर्क ऑफ एक्सपेंशन यहां पे निकाला। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो गैस है वो इतना कंट्रैक्ट हुआ, इसका अपोजिट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि गैस इतना कंट्रैक्ट हुआ है अगेंस्ट दिस प्रेशर, तो उस टाइम गैस कंट्रैक्ट होने का मतलब वर्क ऑफ कंप्रेशन। वर्क ऑफ कंप्रेशन में ये पॉजिटिव आ जाता सारा, यानी कि उस टाइम जो सिस्टम है वो इतनी ज्यादा एनर्जी गेन करता कि उस टाइम वर्क ऑफ कंप्रेशन के समय जो वर्क होती वो सराउंडिंग करता, सराउंडिंग की एनर्जी लॉस होती और वो एनर्जी सिस्टम इतना गेन करता उस टाइम।